सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक गांव है, उस गांव में एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं है। अरे तुम तो सैयदों से मोहब्बत करने वालों हो, ना जाने यहाँ पर भी कितने सैयद हैं, लेकिन जरा सुनो, तवज्जो रखो। उस बस्ती में एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था, एक भी नबी को चाहने वाला नहीं था। पूरी बस्ती यहूदियों की थी। एक दिन क्या हुआ, एक औरत के यहाँ बच्ची पैदा होती है, लेकिन जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह बच्ची रह जाती है और माँ का इंतकाल हो जाता है। अब बाप ने अपनी बच्ची को गोद लिया है, बड़ी मुसीबतों से पाल रहा है, बड़ी मशक्कतों से पाल रहा है। एक बच्ची को पालना आसान नहीं है, ये औरत ही का काम है, लेकिन बाप शीशी में दूध भर भर के पिला रहा है। अपनी बच्ची की मोहब्बत की खातिर उसने दूसरी शादी भी नहीं की है कि मैं अपनी बच्ची की खातिर कहीं मोहब्बत बट ना जाए। बड़े प्यार से पालता है, बड़े लाड से पालता है, मगर मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। अब जरा सुनो, अल्लाह की आजमाइश देखो, अल्लाह का इम्तिहान देखो। वो बच्ची जब जवान हो जाती है, वो बच्ची जब बड़ी हो जाती है, वो बच्ची जब होशियार हो जाती है, अल्लाह ने उसे मर्ज अता कर दिया, अल्लाह ने उसे मर्ज दे दिया है। अरे मर्ज क्या है, उस लड़की को कोर लग जाता है, उस लड़की के नाखून गिरने लगते हैं, उस लड़की के जिस्म पर चेचक हो जाती है, उस लड़की के चेहरे पर दाग पड़ जाती है, उस लड़की की आंखें बर्बाद हो जाती है, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, उंगलियां कट कट के गिर रही है, वो रो रो करके कह रहा है, वो अपनी जबान से जो भी कहता हो, जमीन बेच के डॉक्टरों को पैसा दे रहा है, हकीमों को दे रहा है ताकि इलाज करा लिया जाए, मगर इलाज नहीं होता है, वो लड़की ठीक नहीं होती है। गांव वालों ने सोचा कि ये मरज उड़ करके हमारी बेटियों को ना लग जाए, हमारे बेटों को ना लग जाए। ऐसा करो, इसकी बेटी के इंजेक्शन लगवा दो जहर का, ताकि ये लड़की यहां से मर जाए, यहां से खत्म हो जाए। उसके बाप को मशवरा दिया, अपनी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगवा दो, अब ये ठीक होने वाली नहीं है। मगर वो बाप जिसने बचपन से बेटी को पाला, जिसने सीने पर रख कर दूध पिलाया है, अब वो बाप अपनी बेटी को कैसे जहर दे देगा, कैसे जहर का इंजेक्शन लगवा देगा। अल्लाह समझ, जब मामला आगे बढ़ा, उसने ये गवारा नहीं किया, लोग जमा हो गए हैं और होने के बाद कहा, सुनो, हम तुम्हें 2 दिन का टाइम देते हैं, अगर तुम लड़की को लेकर निकल जाओ या लड़की को जान से मार दो, हम इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। हमारी बच्चियों पे अगर ये बीमारी आ गई तो क्या होगा, हमारे बच्चों पे आ गई तो क्या होगा। 2 दिन हो गए वो घर से नहीं निकला। गांव के बड़े बड़े नेता है, गांव के बड़े बड़े लोग आकर के उसको घर से निकाल देते हैं, उसको जूतों चप्पल से मारा जाता है, वो घर से नहीं निकलता, मगर जबरदस्ती मार मार के निकाला जाता है। उसने रो रो करके अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, कहा, चल बेटी, अब हमारा तुम्हारा यहाँ गुजारा नहीं है। बाप अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। उस वक्त इतने शहर नहीं हुआ करते थे, जंगल की तरफ को चलता चला जा रहा है। बेटी का हाथ पकड़ा, शाम तक चलता रहा। अब जब शाम हो गई, एक जंगल में ठहर जाता है, रात को पेड़ के नीचे लेट जाता है और कहने लगा, रात भर बेटी तो सो जाती है मगर बाप को नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता है, लोगों की गालियां जहन में घूम रही है, लोगों के जूता चप्पल घूम रहे हैं। एक समाज में इज्जत थी लेकिन खत्म हो चुकी है। वो बाप जो था उसने ये मुतय्यन कर लिया कि सुबह को जहर लेकर के मैं भी पी लूंगा और बेटी को भी पिला दूंगा, दोनों लोग मर जाएंगे, अब दुनिया में रहना नहीं है। मगर उसे क्या पता था, अरे जिसे खुदा नहीं मार सकता उसको कोई नहीं मार सकता, अरे जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कोई नहीं मार सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो लड़की
सुबह को जाग जाती है, बाप भी जाग जाते हैं और जागने के बाद बाप कहते हैं बेटी, बेटी आंखों से अंधी है, हाथ टटोल टटोल के कहती अब्बा जान बोलो। कहने लगे बेटी अब मैं बाहर जा रहा हूं, मैं अपनी बस्ती जा रहा हूं। कहा अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी माँ तो मुझे छोड़ के पहले ही दिन चली गई, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, अब्बा मुझे छोड़ करके मत जाओ। कहा बेटी मैं खाने पीने का इंतजाम करने जा रहा हूं। अल्लाह समात। कहा बेटी का अब्बा जल्दी आ जाना। कहा बेटी यहां से जाना मत। कहा अब्बा रात भर यहाँ जानवर बोलते रहे, मैं अकेली कैसे लेटूंगी, शाम तक आ जाना। ये बाप चला गया, जहर तलाश तरा ढूंढता रहा मगर जहर नहीं मिल पाया। अब शाम का जब वक्त हो जाता है तो उसे जहर मिल जाता है। दिल में ख्याल आया ठहर जाओ, हो सकता कोई जानवर खा जाए, हो सकता कोई कीड़ा मकोड़ा उसको डंस के मार दे, मगर खुदा जिसकी हिफाजत करे कौन मार सकता है। बाप वहीं पर रह गया कि सुबह को मैं भी जहर खा के मर जाऊंगा। और बेटी अपने बाप को याद करके पेड़ के नीचे लेट जाती है और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटती है अल्लाह समझ बेटी अकेली लेटी है। कहीं से एक परिंदा आता है जिस परिंदे का नाम कबूतर है, वो कबूतर आकर के उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। इधर से बेटी लेटी हुई है, उधर कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था, उधर कबूतर के पर भीग जाते हैं। सुबह जब हो जाती है लड़की की आंख खुलती है, कबूतर ने उड़ने की तैयारी की है, अपने परों को जब फड़फड़ाया है, अपने परों को हिलाया तो लड़की की आंख में कतरा गिर जाता है, लड़की की आंख ठीक हो जाती है। दूसरी आंख में कतरा गिरा, लड़की की वो भी आंख ठीक हो गई है। कबूतर अपने परों की हवा दे रहा है, लड़की अपने जिस्म पे मल रही है और वो ठीक होती चली जा रही है। अल्लाह समझ। बाप वहां से जहर लेकर के आ गया, चलो चल के बेटी को दे दूं और खुद भी खा लूं, मगर जब आकर के देखा तो बेटी बिल्कुल सही और सालिम है, पहले की तरह खूबसूरत है, आंखें भी अच्छी हो गई। बाप देख के हैरान हो गया, बेटी को चिपट के बोला बेटी जहर की शीशी फेंक दी। कहने लगा बेटी मुझे बता, कोई डॉक्टर कारगर नहीं हुआ, कोई हकीम की दवा कामयाब नहीं हुई, ये बता तुझे ठीक किसने किया है। ये मेरे जुमले नहीं है, उस यहूदिया के जुमले हैं, उस गैर मुस्लिम लड़की के जुमले हैं। उसने कहा अब्बा जान हमें कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, हमें रब मिल गया है, हमें मौला मिल गया है, हमें परवरदिगार मिल गया है। जब इतना कहा वो कहने लगा यही कबूतर है। कहा हाँ। अब वो यहूदी उस कबूतर की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा आज से तुम ही मेरे खुदा हो, आज से तुम ही मेरे रब हो, आज से तुम ही मेरे माबूद हो, तुम्हारी इबादत करूंगा। जब इतना कबूतर ने सुना तो कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, कबूतर रोने लगा और रो रो करके कहने लगा मौला तू मुझे जबान दे दे ताकि मैं इससे दो बातें कर लूं। ऐ अल्लाह मुझे जबान अता कर दे ताकि मैं इससे दो बातें कर लूं। उस कबूतर की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने इंसानों वाली जबान दे दी। अब कबूतर बात करने लगा, कहने लगा ओ यहूदी सुन ले, मैं खुदा नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, मैं कबूतर हूं। वो कहने लगा मैं कैसे मानूं, अरे जहां डॉक्टर फेल है, जहां हकीम फेल है, सैकड़ों हकीमों की दवा खा ली मगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तेरे परों की हवा से मेरी बेटी ठीक हो गई, तेरे परों में कमाल कहां से आया। ओ शेरगढ़ के गयूर मुसलमानों, आज तुमने अपने घर को छोड़ा, यहाँ हुसैन की मोहब्बत में आए हो, जिगरा संभाल के बैठो। ये बुजुर्गाने दीन सादाते किराम यहाँ आए हैं, हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हैं। आज जरा सुन करके जाना, वो कबूतर क्या जवाब देता है। वो कबूतर कहता है ओ सुनने वाले सुन ले, मैं खुदा नहीं हूं, ये मेरा कमाल नहीं है। कहा फिर किसका कमाल है? का खुदा एक है और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनका
कलमा पढ़ ले, एक खुदा को मान ले, फिर मैं आगे बताता हूँ। उसने कलमा पढ़ लिया, कहा आगे बताओ, कहा मेरे परों का कमाल नहीं है। आज से कुछ दिनों पहले मेरी भी एक कबूतरी थी, मेरे भी छोटे छोटे 3 बच्चे थे। हम दोनों मियाँ बीवी यानी कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को चूगा दे रहे थे, अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे। इतने में एक परिंदा उड़ता हुआ आया और आकर के कहने लगा, अरे तू अपने बच्चों को देख रहा है, करबला के मैदान में नबी के बच्चे शहीद हो चुके हैं। करबला के मैदान में वो हुसैन जो नबी कांधे पे बिठाते थे, आज वो शहीद हो चुका है। अरे सैयदा ज़ैनब के 2 बच्चे शहीद हो गए, अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन के बच्चे शहीद हो गए। 3 दिन के भूखे प्यासे वो कबूतर बोला, मैंने हुसैन पाक की मोहब्बत में अपने घर को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और सीधा उठा हुआ करबला शरीफ पहुंच जाता हूं। वहां पर जाकर के देखा तो हुसैन नहीं है मगर करबला है। मैंने अपने पैरों को करबला की जमीन से टच कर दिया, वो टच करना था। वो दिन और आज का दिन है, अल्लाह ने मेरे पैरों में वो कमाल रखा है। अगर कोई अंधा मेरे पैरों की हवा खा लेता है तो ठीक हो जाता है, कोई कोड़ी हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है। अगर जहाँ दुनिया में किसी का इलाज ना हो, हुसैन का सदका मैंने पाया, मेरे पैरों की हवा खाता है वो बीमार ठीक हो जाता है। जिंदाबाद, नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, फैज़ाने औलियाए किराम, वो सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैज़ाने गरीब नवाब, सरजमीने शेरगढ़ जिंदाबाद। तुमने भी हुसैन पाक की मोहब्बत में यहाँ आकर के ये साबित कर दिया कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं। प्यारे हुसैन पाक की महफिल में बैठा करो, भले कपड़े संभालो या मत संभालो, दिल संभाल के बैठा करो। पता नहीं किस किस पे सदका बरस जाए आज, पता नहीं किस किस का बेड़ा पार हो जाए आज। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहा करता हूँ और 10-20 हजरत फोन ऐसे आए हैं, अगर कोई बगैर औलाद होता है वो दिल ही दिल में ये कह करके दुआ करता है, कहता मौला हुसैन का सदका अता फरमा दे, मेरे घर में औलाद दे दे। 1 साल पलट के नहीं आता है, उसका घर बच्चों की दौलत से माला माल हो जाता है। अल्लाह उस समझ सैकड़ों लोग ऐसे, कुछ सैकड़ों नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ये फोन आए हैं कि अगर कैंसर की बीमारी थी, अल्लाह उस समझ वो कैंसर की बीमारी भी ठीक होती हुई नजर आई है। अब जरा सुनो, मैं तुम्हें दिल थाम के बैठना, एक हिकायत और रिवायत बल्कि इस तजर्बे का वाकया सुनाता हूँ। जब मैंने अपनी तकरीर में ये कह दिया था कि हुसैन पाक का अगर सदका बटे तो लाइलाज भी इलाज हो जाता है, ना औलाद भी औलाद वाला हो जाता है। कोई कितना ही बड़ा काम हो मगर नबी के नवासों का सदका बटता है, सैयदों का सदका बटता है तो बेड़ा पार हो जाया करता है। मगर एक शख्स ऐसा था जो बुलंदशहर की जमीन पर रहने वाला था, वहां पर वो लोग हजरत इमाम हुसैन के नाम से या सैयदों के नाम से मुंह बिचकाया करता था। ये कह दिया करता था ये कैसा सैयद है, ये जुमले बोला करता था। तुम आज से अपनी जबान खींच के रखना, अपनी जबान को लगाम दे के रखना, इसलिए जुमले बोल के जा रहा हूं। अगर कोई मौलाना तकरीर करता था तो उस पर टिप्पणी करता था, लोगों को सामने बिठा करके हंसाया करता था। हुसैन पाक के नाम पर मुंह बनाने वाला, बड़ी दौलत थी, बड़ा रुपया था, बड़ा पैसा था, कई गाड़ी थी, जमीन और दिल्ली में उसके प्लॉट थे। उसने एक लड़की से शादी की, वो लड़की भी जींस की पैंट पहनने वाली थी, वो खुद ड्राइविंग करती थी। कुछ दिन गुजरते हैं, जब नबी के नवासे के बारे में और सैयदों के बारे में जब जबान खोली है, अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया था। इमाम साहब रोया करते थे क्योंकि वो बदतमीजी किया
किया करता था। अल्लाह उस समझ जरा सुनो, वो जब मुंह में कैंसर हो जाता है उसे अब भी फिक्र नहीं है, दवा करता रहा। दिल्ली में डॉक्टरों ने कह दिया ये आखिरी वक्त है, आखिरी स्टेज पे पहुंच गया, ठीक होने का नहीं है। पैसे और रुपये की बिना पर उसने बड़े बड़े डॉक्टरों से जो थी, बड़े बड़े डॉक्टरों से मीटिंग ले ली और कहा सुनो, एक हिंदू डॉक्टर ने क्या कहा था, वो भी अमेरिका से आने वाला था। हिंदू डॉक्टर क्या कहता है जरा सुनो। कहा ये तो दवा इसके लिए बनी नहीं है, आखिरी स्टेज पे पहुंच गया है, मगर तुम्हारे यहाँ गुरु होते हैं, तुम्हारे यहाँ अल्लाह वाले होते हैं, तुम्हारे यहाँ मस्जिद के इमाम होते हैं, तुम्हारे नबी की औलाद भी होती है। अगर उनमें से किसी ने एक ने दुआ कर दी, अगर तुम्हारे किसी गुरु ने दुआ कर दी, तुम्हारे यहाँ कुरान होता है, अगर दुआ कर दी तब तो तुम बच सकते हो, वरना कोई गुजारा नहीं है। जब इतना कहा अब उसे इमाम साहब याद आ जाते हैं। इमाम को बुलाने के बाद कहता माफ कर देना, माफ कर देना, तुम मेरे लिए दुआ कर दो। बड़े मजमे में जुमे में उसने दुआ की है, लेकिन जरा सुनो, इमाम ने मुझे फोन लगा दिया है, मैंने कहा अल्लाह ताला ने 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दे, तुम भी माफ कर दो। अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है। कहा मैं पढ़ूं क्या, कैंसर की कोई ना कोई तो सूरत होगी। मैंने कहा हर नमाज के बाद इससे तौबा करा लो, और तौबा कराने के बाद हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फूंक दिया करो। इमाम साहब ने फूंकना शुरू किया, उसे रिलीफ मिलने लगा, बस आना बंद हो गया, खून आना बंद हो गया। पाँव संभालो बेटा, खून आना बंद हो गया। जब इतना था खून आना बंद हुआ, उसे आराम मिलने लगा, उसे रिलीफ मिलने लगा। उसने कहा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो औरत छोड़ के भाग जाती है। इमाम साहब के कहने पर, मेरे कहने पर उसने एक बेवा लड़की से शादी कर ली, एक गरीब लड़की से शादी कर ली और ऐलान कर दिया सुनो मेरी 2 सालियां हैं, अगर जो भी इनसे शादी करेगा मैं उसे कारोबार के लिए पैसे दूंगा, पिलौट दूंगा। आज की दुनिया जानते ही हो कितनी बड़ी लालची है। अरे जहेज मांगने वालों को तुमने देखा होगा, शादी के मौके पे कितना जहेज मांगते हैं। लेकिन सुनो, आज मेरा मौजू करबला की तरफ जाएगा, इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, तवज्जो रखो, इसको यही रोकता हूँ। अब वो लड़की से शादी हो जाती है, जुमे का दिन था, 17 तारीख थी, मैंने उसका निकाह जाकर के मस्जिद में पढ़ाया, निकाह हो जाता है। अब वो लड़की पेट से हो जाती है, हामिला हो जाती है। अल्लाह, उसके शौहर को फिर कैंसर हरा हो जाता है, उसके उसमें फिर खून आने लगा, उसके उसमें फिर पस पड़ जाता है। इमाम ने फिर फोन किया, मैंने कहा हाँ सुनो कारी साहब, कुरान में आयत है, कुरान में आयत है, कैंसर की आयत है। पहले तो अल्लाह ताला के 99 नाम है, इनमें से एक नाम ऐसा है जो हर वायरस को खत्म करता है, हर इंफेक्शन को खत्म करता है, हर बीमारी को खत्म करता है, उन्हीं में से कैंसर भी है। वरना सूरह ला यस्तवी तुमने फजर में सुनी होगी, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। वो लड़की ने जब पढ़ना शुरू किया, मैंने जब आयत बताई, 1 महीना गुजर गया। जब मुहर्रम का महीना आया तो रोजाना रात को वो लड़की पढ़ के ये कहती थी, मौला हुसैन का सदका दे दे, मेरे शौहर को ठीक कर दे। लड़की कमजोर हो जाती है क्योंकि पेट से थी, हामिला थी, खाना भी संभल के नहीं खा रही है। अब 21वीं रात आती है, हजरत अली की शहादत वाली रात है, 21वीं जब रात आती है, अब जरा सुनो, वो लड़की कहती है मुझे नींद आने लगी, मुझे चक्कर सा आया, मैंने टेक लगाई, फिर नींद आने लगी, मगर मुझे किसी ने जगाया और हुसैन का सदका मांग रही और सो रही है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कुरान पाक से खरी लाइट निकली और लाइट निकलने
निकलने के बाद वो मेरे शौहर के चेहरे पे पड़ जाती है और सर से लेके पांव तक गुजर जाती है। मुझे फिर नींद आ गई, फिर किसी ने उठाया और कहा जा हुसैन का सदका तुझे मिल गया, तेरा शौहर ठीक हो गया। वो लड़की अल्लाह की कसम खा के कहती है जब उसके शौहर ने तमाम चेकअप कराए, तमाम चेक कराया, दिल्ली जाकर के देखा तो उसका कैंसर ठीक हो, लेकिन मांगने वाला होना चाहिए। हुसैन पाक की महफिल में कुछ शोर मचा दे, नहीं, मैंने क्या कहा था, बहुत नाजुक कुछ महफिलें ऐसी होती, मैंने बताया था, याद रखो प्यारो। हुसैन पाक अल्लाह समद, मैंने पैदाइश पढ़ दी है 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना पाक में हुसैन पाक शहीद हो जाते, हुसैन पाक पैदा होते हैं। अल्लाह समद। अब जरा तवज्जो रखो, मैं 2-4 बातें ये बताना चाहता हूँ। कौन ये इस्लाम जिसके साए तले हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे नबी की 63 साल जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, अगर जंग की जरूरत पड़ी तो नबी जंग के मैदान में गए, मगर इस्लाम के पौधे पर आंच आने नहीं दी, इस्लाम की टहनी को कटने नहीं दिया। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी उसी पर लगा दी है। अब मेरे नबी के बाद जब वक्त आता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी इस्लाम के पौधे को सींचना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके बाद हजरत उमर की बारी आई, उन्होंने भी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके बाद हजरत उस्मान की बारी आती है। मैं बात को फैलाना नहीं चाहता हूँ, करबला की तरफ चलना चाहता हूँ। अल्लाह, उन्होंने भी पूरी जिंदगी गुजार दी है। अब उनके बाद हजरत अली की जिंदगी, हजरत अली आते हैं, अगर कोई उठता है तो तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, उन्होंने भी पूरी जिंदगी गुजार दी। उनके बाद हजरत इमाम हसन की बारी आई, उनके बाद हजरत अमीर माविया की बारी आती है। अल्लाह, वो भी जिंदगी इसी पर गुजार जाते हैं। लेकिन अब सुनो, अब वक्त वो आ चुका है, ना तो हजरत अमीर माविया है, अब वक्त वो आ गया है, ना अल्लाह, ना मेरे नबी है, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक है, ना हजरत उमर है, ना हजरत उस्मान गनी है, ना मौला अली है। अब एक शख्स खड़ा होता है, इस्लाम को काटने के लिए खड़ा होता है, उस शख्स का नाम यजीद है। यजीद, अल्लाह जरा सुनो, इन यजीदियों के हालात आप कहोगे कैसे हैं। मैं एक तारीखी वक्त में सुनाने जा रहा हूं। ये वो यजीदी थे जो अपने हाथों में कुरान भी रखते थे और शराब के प्याली भी रखते थे। ये वो यजीदी हैं। सुनो, एक एक वक्त में 7-7 औरतें इनके घर में रहा करती थी। ये गुंडागर्दी किया करते थे। वो नंगा नाच नाचा जा रहा है, इस्लाम को डुबोया जा रहा है। एक यजीदी के पास दौलत बहुत थी, उसने 7 नाचने वाली औरतों को जमा कर लिया। एक रात के लिए उनको उसने खरीद लिया है। कहा मेरा घर बड़ा है, मेरे घर में तुम्हें कपड़े उतार के नाचना होगा। वो लड़कियां तैयार हो जाती है रूपियों की बिना पर, मगर ये नबी का कलमा पढ़ने वाले यजीदी थे, मुसलमान कहलाने वाले यजीदी थे। औरतों के कपड़े उतार दिए जाते हैं। इस यजीदी ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं, नंगा नाच नाचा जा रहा, शराब के मटके रखे हुए हैं, अय्याशी की जा रही है, शराब पी जा रही है। लेकिन जरा आगे बढ़ो, एक औरत की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता है। एक औरत ने क्या किया, जाती है और शराब के मटके से प्याला लेकर के उसमें शराब भर के अपने ऊपर लौटती हुई नाचती हुई उस यजीदी की गोद में जाके गिर जाती है। अपनी जबान से वो शराब उसके जिस्म के साथ चाट रहा है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नबी का कलमा पढ़ने वाला ये यजीदी है। तुम्हें क्या पता यजीदियों के कारनामे, जरा सुनो। आओ यजीदी, ये गंदा नाच नाचा जा रहा है। ऐसे आलम में एक औरत जो बिल्कुल नंगी है, शराब में भीगी हुई है, उसके नाखूनों से शराब टपक रही है। वो औरत अंदर जाकर के कुरान पाक को उठा के लाती है और ला करके शराब के मटके पे ढक देती है। अरे चीखें निकल जाती है इस्लाम की, चीखें निकल जाती है इस्लाम की। है कोई जो हमें बचा ले, अरे है कोई जो हमें देख ले। ऐसे
इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे पे गए और जा करके कहा, नाना अभी आपका नवासा जिंदा है, नाना नाना अभी आपके घर वाले जिंदा है। अरे कौन खानदान गया था? यही सैयदों का खानदान गया था। सहाबा तो और भी थे और बड़े बड़े तलवार चलाने वाले थे, मगर उन्हें पता था इस्लाम हमारे घर में आया है, उन्हें पता था कुरान हमारे नाना पर उतरा है, उन्हें मालूम था इस्लाम ने परवरिश हमारे यहाँ पाई है। हुसैन पाक कहते हैं, नाना मैं इस्लाम को बचाऊंगा, अगर मेरे बच्चों की जरूरत पड़ी मैं बच्चे भी दे दूंगा, जवानों की जरूरत पड़ी जवान दे दूंगा, अगर अब्बास के बाजू की जरूरत पड़ी बाजू दे दूंगा। कहा, नाना जान इस्लाम को बचा लूंगा, अगर हुसैन के खून की जरूरत पड़ी हुसैन पीछे नहीं हटेगा, हुसैन की शहादत की जरूरत पड़ी हुसैन पीछे नहीं हटेगा। अरे करबला में हुसैन लड़ने नहीं गए थे, करबला में हुसैन अपने बच्चों की प्यास बुझाने नहीं गए थे, करबला में हुसैन दौलत के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, बल्कि करबला में हुसैन अपने बच्चों को कटा करके इस्लाम बचाने गए थे। दुनिया वालों को दिखा दिया हुसैन अपने बच्चों को दे करके इस्लाम को परवान चढ़ाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, मदरसा फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। मगर तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मुझे मालूम हो तुम हुसैनी हो, मुझे मालूम है तुम हुसैन पाक से आले रसूल से कितनी मोहब्बत करते हो प्यारो, मगर इतना कह करके जरूर जाऊंगा, बेटा माइक को संभालो, इतना कह करके जरूर जाऊंगा, अपने सीने में इनकी पक्की सच्ची मोहब्बत बिठाए रहना, पक्की सच्ची मोहब्बत बिठाए रहना। दुनिया से जाना तो इन्हीं की मोहब्बत के साथ जाना। मगर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हो सकता किसी को बुरी लग जाए, मगर हक कहने का आदी हूँ। सुनो प्यारे सुनो, करबला में 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को तुम्हें मालूम है क्या हुआ था? इन उलमा से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। हुसैन के 6 महीने के बच्चे करबला शरीफ में लेटे हुए थे, अल्लाह वो शहीद हुए, उस रेत पे लेटे हुए थे। हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम ओनो मोहम्मद है वो शहीद हुए लेटे थे। हुसैन पाक के भाई हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए थे, हुसैन के बेटे भी शहीद हुए लेटे हैं। हुसैन के भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए लेटे हैं। अल्लाह अल्लाह, उन सैयदजादियों के हाथ में हथकड़ियां पहना दी थी, आज तुम सैयदों के हाथ चूमते हो। वो कितने बड़े जालिम थे, उन सैयदों पे तीर चला रहे हैं, आज तुम किसी सैयद को देख के खड़े हो जाते हो। अरे वो कितने बड़े जालिम थे। हुसैन पाक के सगे भतीजे हजरत इमाम कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ा रहे थे। अब मुझे बताओ वो करबला में क्या हुआ था? 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, अल्लाह अल्लाह वो इस्लाम को जिंदा कर रहे थे। और तुम भी हुसैनी हो, हम भी हुसैनी हैं। हमारे यहाँ करबला होती है, 10 मुहर्रम को करबला में जाते हैं, वहां करबला में शहीद हुए नबी के नवासे लेटे थे। और यहाँ पे तुम्हारे यहाँ करबला में कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में चूरन चाट के पत्तों की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ करबला में गरम गरम जलेबी तोड़ी जा रही है, हलवा पराठे की दुकानें लग रही है, बिसात खाने की दुकानें लग रही है। ऐसे लड़की लड़के मेले को जा रहे हैं जैसे तुम्हारे अब्बा की शादी हो। जुमले कठिन कह रहा हूं, माफ कर देना, मगर क्या करूं, दिल पिघल जाता तो बोलना पड़ता। ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई इंजॉय का दिन है। अब बोलो, छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा के उन्हें गुड़िया खरीदने ले जा रहे हो, उन्हें गेंदे खरीदने ले जा रहे हो, उन्हें खिलौने खरीदने ले जा रहे हो। लड़कियां मेकअप करके मेले को जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने अपनी बेटियों को ये सैयदों की तारीख क्यों नहीं बताई? तुम्हारे घर में अगर 2-3 इंतकाल हो जाए, तुम्हारे आंसू नहीं रुकते हैं, रोते रोते कहते हो हजरत कुरान खानी कर दो, रोते रोते कहते हो मीलाद पढ़ दो। अरे कान खोल के सुनो, 10 तारीख को करबला में हुसैन शहीद हुए लेटे हैं, उनकी गर्दन कहां हुई है? क्या हुआ है? जिस्म करबला में है, सर नेज़े पर है, और तुम्हें एंजॉय सूझ रहा है। नौजवानों, तुम
पेशाब खाने में औरतों में घुसते हो, तुम उधर जाते हो, बोलो तुम मर्द हो एक छक्का हो, और तुम मेले में क्यों जा रहे हो? तुम्हें चुटिया बुंदे खरीदना है, तुम्हें लाली क्रीम पाउडर खरीदना है, तुम्हें चूड़ी और पासेब खरीदना है। अरे क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो दूसरे की बहन बेटी को तकने जा रहे हो, दूसरे की माँ बेटी को तकने जा रहे हो। कान खोल के सुन लेना, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, तुम अपनी 10 तारीख को याद कर लो, मुहर्रम की 10 तारीख को याद कर लो। आज के बाद नौजवानों सुनो, अगर हुसैन से मोहब्बत होगी तो तुम ये औरतों के मेले में नहीं, बल्कि तुम्हारा रोजा होगा, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए होगे, तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे और रो रो करके ये कहोगे, मौला हमारे माँ बाप को हुसैन के सदक़े में बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे, हमें हुसैन का सदका अता फरमा दे। अरे रो रो करके ये कहोगे तो खुदा की कसम हुसैन पाक भी राजी होंगे, नाना भी राजी होंगे, नवासे भी राजी होंगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और तुम्हारी आखिरत भी। मगर हमने अपनी रविशें बदल दी, हमने अपने तौर तरीके बदल दिए। तुम्हें पता ही नहीं है 10 तारीख को हुआ क्या था। तुम्हें तो बस ये है जितना ढोल बजा लो, जितना कूद लो फांद लो उतना ही अच्छा। तौबा 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 तौबा। जुमले तो बहुत कर रहे बोलता हूं, मगर हटना नहीं चाहता हूं, मौजू पे ही आना चाहिए। इमाम हुसैन पाक, कुछ लोग हजरत ऐसे भी हैं, अब उठ गए, वो मुंह बजा रहे हैं। हुसैन पाक जो करबला में गए थे, वो कोई दीन और इस्लाम की खातिर थोड़ी गए थे, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत और वो रई की जो हुकूमत थी उसके लिए गए थे। क्या यार, हुसैन को शोहरत की जरूरत पड़ेगी? जिसका जिक्र हदीसों में आया। हुसैन को इज्जत की जरूरत पड़ेगी, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म खुद कुरान ने दिया। हुसैन को क्या दौलत की जरूरत? अगर ठोकर मार दे तो बादशाह बना देता है। हुसैन अगर पत्थर पे ठोकर मार दे तो सोने का बना देता। उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। उन लोगों से कहना मुंह बंद रखो। फिर कहते हैं जैसे आज सैयद इरफान मियां के कहने पर या हमारे बुजुर्गों के इन सब के कहने पर तुमने सजाया, चलो हुसैन पाक के नाम पे आज हम यहाँ पर सजाएंगे और उनका जिक्र करेंगे और उन्हें सुनेंगे और सुनाएंगे। इसीलिए तो जाहिरन चंदा भी हुआ ही होगा, चाहे 100 या 200 जो भी हुए हों। कुछ लोग मुंह बजाते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1400 साल के बाद तुम हुसैन को याद कर रहे हो और अलमदद कहते हो और ये कहते हो हुसैन का सदका मांगते हो। अरे किस हुसैन का जिक्र कर रहे हो? माज़अल्लाह वो क्या कहते हैं? कोटा में एक शख्स उठा है, उसको जवाब दिया था मैंने। वो क्या बोला कि जो अपने सगे बच्चों को करबला में नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचा पाएगा? जो अपनी बीबियों जिनके दुपट्टों में आग लग रही थी उनको नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा? जो अपने भतीजों को नहीं बचा पाया तुम्हें क्या बचाएगा? वो भी सामने होकर के अपने भांजों को नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा? सीधे साधे लोगों के जहन में बात आ भी रही थी कि हाँ यार बात तो सही है, सामने मौजूद है, जब नहीं बचा पा रहे हैं अल्लाह तो तुम्हें क्या बचा पाएंगे? खाली चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्यों ये जिक्र करते हो? कुछ नहीं, खत्म करो, अल्लाह अल्लाह करो। उस कमबख्त का ये कहना था। अब जरा सुनो, मैं एक बहुत सीधा सा जवाब तुम्हें दे दूं, हो सकता किसी के जहन में आ जाए ये बात उड़ते उड़ते, क्योंकि मोबाइलों का जमाना, इसलिए मैं तुम्हें इसका बड़ा सीधा और बड़ा अच्छा जवाब दिए देता हूं। सुनो जवाब क्या है। हुसैन पाक करबला शरीफ गए, मगर उससे पहले जब पैदा हुए तो उससे पहले एक बात और समझा दूं, अगर तुम्हारे यहाँ कोई भी बच्चा हाई स्कूल या इंटर या बीए या एमए या किसी भी एक चीज का फॉर्म भरता है, हाई स्कूल मान लो सब जानते, उसने एग्जाम देने के लिए जब उसका फॉर्म भरा तो मुझे बताओ ये फार्म जो भरा गया उसने इम्तिहान देने के लिए भरा या ना देने के लिए? बोलो, देने के लिए भरा। अब अगर ऐसे आलम में उसकी माँ मिले तो वो क्या दुआ करती है? ऐ अल्लाह मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना।
बहन मिले वो भी यही, भाई मिले वो भी यही, बाप भी यही, मौला मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। कोई भी ये दुआ नहीं करता मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा देना। कोई दुआ करता है? जब बचाना ही था तो भरवाया क्यों फार्म? फार्म इसीलिए भरा, अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको ट्यूशन लगा दी जाती है। अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन, हिंदी वगैरह या जो भी उसका सब्जेक्ट अगर कमजोर है मैथ वगैरह में तो उसका ट्यूशन। लेकिन बाप भी डांट रहा है, सब डांट रहे हैं, वक्त बे वक्त खाना खा रहा है। अगर वो पास हो गया तो सारे लोग खुश होते हैं, सारी तकलीफें भूल जाते हैं। और अगर वो फेल हो गया तो भाई कह रहा सब पैसे डुबा दिए, अब्बा कह रहा लफंगा हो गया, माँ कह रही है तू बिगड़ गया। हर तरीके की बात है, सबकी गर्दन झुक गई। अरे ये तो तुम्हारे हमारे बच्चों की बात है। फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, मेरे नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन है। हजरत जिब्रील आ गए, जरा अक्काशी खींच रहा हूं, तवज्जो रखना, नक्शा खींच रहा हूं। हजरत जिब्रील, इसलिए रजिस्टर वगैरह बोल रहा हूं ताकि जहन करीब हो जाए। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहे आका आपका नवासा इम्तिहान देगा। कैसा इम्तिहान जो आज तक न किसी नबी से हुआ न किसी वली से हुआ, वो इम्तिहान आपका नवासा देगा। कहा क्या इम्तिहान है? कहा जब इस्लाम डूबता होगा, जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, मेरी तरह तवज्जो रखो, जब इस्लाम गिरता होगा कोई पुरसान हाल नहीं होगा, उस वक्त आपका नवासा इम्तिहान देगा। इम्तिहान में क्या करना पड़ेगा? बच्चे कटते होंगे मगर सब्र करना पड़ेगा। बच्चों घर वालों के दुपट्टों में आग लगती होगी मगर सब्र करना पड़ेगा। बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे मगर सब्र करना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना के थप्पड़ लगेगा मगर सब्र करना पड़ेगा। शहादत गर्दन कटेगी मगर सब्र करना पड़ेगा। मेरे नबी ने कहा इतना कठिन? कहा हाँ हाँ। मेरे नबी ने कहा ठीक है, मेरा बेटा अब इम्तिहान देगा। सबको पता था, नबी को पता था हुसैन करबला में शहीद होंगे, और हजरत इमाम हसन को भी पता था, हजरत अली को भी पता था, सैयदा फातिमा को भी पता था, मगर किसी ने कोई माई का लाल नहीं बता सकता। आज तक मेरे नबी ने यह दुआ की हो मौला हुसैन को शहादत से बचा दे, बल्कि यही दुआ की मौला मेरे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी देना। हजरत अली भी दुआ कर रहे हैं मौला मेरे हुसैन को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। सैयदा फातिमा भी यही दुआ कर रही है। अरे मेरे नबी हुसैन को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी बेटी के थप्पड़ लगेगा, हुसैन बोले सब्र करूंगा। तुम्हारे बच्चों को काटा जाएगा, हुसैन बोले सब्र करूंगा। 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, हुसैन बोले सब्र करूंगा। तब मेरे नबी बोले तुम्हें शहीद किया जाएगा, हुसैन बोले सब्र करूंगा। नाना मुस्कुरा करके बोले बेटा मैंने यही वायदा किया है, मैंने यही वायदा किया है, मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाएगा। अली बोले बेटा हुसैन नाना का सर झुकने मत देना। फातिमा बोली बेटा हुसैन नाना का सर झुकने मत देना। इन लोगों से कहना जो ये कहे करबला में बच्चों को नहीं बचाया, और उनसे कहना अरे हुसैन करबला में बचाने नहीं गए थे, कटाने गए थे। हुसैन करबला में पानी पिलाने नहीं गए थे, प्यासा रखने गए थे। हुसैन करबला में छोटे छोटे बच्चों की मदद करने नहीं, बच्चों को पेश करके इस्लाम की मदद करने गए थे। अरे करबला जो गए थे हुकूमत के लिए नहीं, नाना ने जो वादा किया था उसको वफा करने गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक दो बातें ऐसी और सुनो। हुसैन की शहादत 61 हिजरी को करबला शरीफ में मुहर्रम का महीना 10 तारीख जुमे का दिन शहादत हुई, मगर नमाजे जनाजा कहां हुई? नमाजे जनाजा किसने पढ़ी? नमाजे जनाजा कब हुई ये भी पता चलना चाहिए। 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाजे जनाजा नहीं।
हुसैन पाक की 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं, फिर 11 मुहर्रम को हुई। कितने मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम को। किन लोगों ने पढ़ी? करबला की बराबर में एक बस्ती रहती थी, उस बस्ती का नाम मकाम गादरिया। वहां के रहने वाले लोग उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। वो लोग कौन थे? कबीले बनी असद के लोग थे। जैसे आज पठान, तुर्क, फकीर वगैरह वगैरह जो बरादरी होती, उस वक्त कबीले चलते थे। कबीले बनी कल्ब, कबीले असद, कबीले बनी हाशिम, ये कबीले चलते थे। जो कबीले बनी असद के लोग थे, उस बस्ती के रहने वाले, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। अब सुनो, 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने उन जालिमों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? डाल देता। अरे हुसैन हसन दोनों जा रहे थे, इतने खूबसूरत। एक यहूदी औरत ने देखा, अल्लाह कितने प्यारे बच्चे, उससे रुका नहीं गया, दौड़ के गई, हुसैन के हाथ से हाथ टच किया और अपने हाथ को चूम लिया। कितना प्यारा बच्चा। अल्लाह ने हुसैन के हाथ से टच करने को उस औरत को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। अब मुझे बताओ, जब हुसैन के हाथ से हाथ टच हो जाए तो उसे ईमान नसीब हो जाए, इनका ये मकाम, तो फिर अल्लाह ने उन यजीदियों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? कम से कम नमाज जनाजे ही पढ़ जाते। पूरी रात इमाम हुसैन इधर, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू इधर, औनो मोहम्मद इधर, हजरत अली असगर इधर, पूरे करबला में फूल की तरह बिखरे हुए रात भर ऐसे ही लेटे रहे। तो 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाल देता। मगर सुनो प्यारे, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा इसलिए नहीं हुई। ये मसला मैं बताऊं, अगर जिसकी नमाज जनाजा हो, अगर वो वली हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जन्नती हो, अल्लाह वाला हो, अल्लाह का वली हो, तो जितने लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसके सदके में सब जन्नती हो जाते हैं, सब जन्नती हो जाते हैं। अरे जब जन्नती के सदके में जन्नती हो जाते हैं, वली की नमाज जनाजा पढ़ने से जन्नती हो जाते हैं। अल्लाह ने इसलिए उनके दिल में रहम नहीं डाला। इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। हुसैन आले रसूल है। हुसैन जन्नत के फूल है। हुसैन मेरे नबी के नवासे हैं। साहब ये रसूल है। अगर हुसैन की वो यजीदी नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सदके में सब जन्नती हो जाते, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था, इसलिए रोक दिया। ओ यजीदियों, तुम्हारे लिए जहन्नम है और ओ हुसैनियों, तुम्हारे लिए जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज जनाजा पढ़ने नहीं थी। अब एक बात और आती है सामने, हुसैन पाक को कफन शरीफ कितने कपड़े दिए गए? किसने दिया? किस रंग के थे? कहां से आए? दिया गया या नहीं दिया गया? वही हर दुनिया से जाने वाला उसको कफन दिया जाता है, मगर हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? नहीं दिया गया। हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया। क्यों? अल्लाह ताला उन लोगों जो मकाम गादरिया के थे उनको इतनी समझ दे देता कि वो ही कफन दे देते। या फिर हुसैन रात को रोने लगे, हमें नए कपड़े चाहिए, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को जोड़े लेके भेज दिए थे, तो आज जन्नत से कफन भेज देता, मगर नहीं भेजा। क्यों? शरीयत मुस्तफा। शहीद कई किस्म के होते हैं। एक शहीद वो होता है जिसको कफन दिया जाता है, और एक शहीद वो होता है जिसको न कफन दिया जाता न गुस्ल दिया जाता। कोई लड़की पैदाइश के वक्त पे अगर उसका इंतकाल हो गया, वो औरत मर गई, इंतकाल हो गया, शहीद है,
लेकिन उसको कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर गया, वो भी शहीद है, उसको कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर गया, कोई टकरा के मर गया, कोई डूब के मर गया, कोई जल के मर गया, इन सब को कफन दिया जाएगा। और अगर काबिल गुस्ल है तो गुस्ल भी दिया जाएगा। मगर ये शहीद का मर्तबा पा रहे हैं, मगर ये शहीद का मर्तबा पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? और एक शहीद वो है, कौन है, कि जो तलवार लेकर के इस्लाम और दीन की खातिर जख्म खा करके दुनिया से चला जाए, ये शहीद है। तो इस शहीद को ना गुस्ल दिया जाएगा शरीयत मुस्तफा में और ना कफन दिया जाएगा। अल्लाह ने इसलिए कफन नहीं भेजा हुसैन जैसा पाकीज़ा। मगर कुछ लोग नालायक आज भी कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक कहीं सुना होगा कि वो सियासत के लिए गए थे, इस्लामी जंग नहीं थी, इस्लामी का मामला नहीं था। ये कहा, ये उसने बोला। और कैसे कैसे मौलाना जो कोटा में कहा था कि हुकूमत के लिए गए थे, जबकि कोई भी जर्रा बराबर कमी नहीं थी, तब भी ये उंगली उठा दी। अगर हुसैन पाक दुनिया से शरीयत के खिलाफ चले जाते, शरीयत के खिलाफ अगर कफन दे दिया जाता तो लोग कितनी उंगलियां उठाते, मगर मेरे मौला को ये गवारा नहीं था। इसलिए हुसैन वो है कि दुनिया पे रहे तो शरीयत मुस्तफा पर, मेरा हुसैन खाए तो शरीयत मुस्तफा पर, पिए तो शरीयत मुस्तफा पर, खेले तो साहिब शरीयत की गोद में। हुसैन आए तो शरीयत मुस्तफा पर, और दुनिया से जाए तो भी शरीयत मुस्तफा पर। इसलिए कफन नहीं। मगर एक आशिक का जवाब सुनो, रूह ताजा हो जाएगी। तमाम शहीदों को कफन के साथ उठाया जाएगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और उनके कफन जो खून के दाग लगे हुए थे वो नूर के हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, दूर से दिखाई देंगे। मगर किताब में लिखा है, अस्सवाइक में लिखा है, हुसैन पाक के कपड़े जो मीजान लगा होगा, मीजान वो तराजू है जिसमें आमाल तोले जाएंगे। दो पल्ले हैं, एक पल्ले में हुसैन के कपड़े और एक पल्ले में नाना की उम्मत के गुनाह रखे जाएंगे। और जितने गुनाह उन कपड़ों पर चढ़ जाएंगे वो सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये हुसैन के कपड़ों का सदका होगा। अब कोई अगर ये कह दे हुसैन के कपड़े 1 किलो 2 किलो के होंगे, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, मगर उसमें ये नुक्ता लिखा है हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो। अरे जब इंसान ईमान वाला अगर शहीद होता है तो हुसैन पाक भी शहीद हुए हैं, तो उस शहीद के खून का जो सबसे छोटा वाला कतरा अगर जमीन पे गिरता है तो छोटा वाला कतरा एक पल्ले में और जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रख दिए जाए, तब भी हुसैन के, तब भी उस शहीद के खून के कतरे की बराबर वो 7 जमीन के पहाड़ वजन में नहीं हो। तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो, प्यारो हुसैन पाक से ऐसी मोहब्बत करते रहना और दुनिया से चले जाना, किसी के बहकावे में मत आना। एक बात और बता दूं, मेरे दिल में आ रही है ये बात बता दूं, लोगों आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, इतने निराले हो जाओ, तुम्हारे नारों की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे कूदने फांदने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे करैक्टर, तुम्हारे आमाल से दुनिया ये पहचान ले कि ये हुसैन पाक का गुलाम है, ये नबी का गुलाम है।